अब आते हैं एंटिटी रिलेशन डायग्राम में। तो एंटिटी रिलेशन डायग्राम में हम लोग क्रोज फुट नोटेशन कहाँ डालते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये क्रोज फुट नोटेशन क्या है, ये जो नोटेशन हम दे रहे हैं इसको क्रोज फुट नोटेशन बोलते हैं। ये क्या है, 1 to 1 के लिए हम लोग ये वाला लगाएंगे, दिस इज 1 to 1 रिलेशनशिप के लिए। डबल ये जो पैरेलल लाइंस यहाँ लगाए हैं इसको 1 to 1 नोटेशन के लिए लगाएंगे, और ये जो है इसको 1 to मेनी नोटेशन के लिए लगाएंगे। ये जो है 0 और 1 और मेनी, ठीक है, और 0 और 1 के लिए ये वाला नोटेशन लगाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज फुट नोटेशन इन डेटा इन एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, अब कीज के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। कीज क्या होता है, जैसे मतलब कि की क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट आईडी को की बना दिए तो ये क्या करेगा, हम सिंपली अगर ये वाला आईडी डालेंगे तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी, ये सारा वैल्यू हमारा दिखा देगा। नहीं समझे, फिर से हम बताते हैं। देखो यानी कि की क्या होता है कि अगर की बना दिए स्टूडेंट आईडी को, तो स्टूडेंट आईडी में अगर हम लोग ये लिखे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू दिस फ्रॉम टेबल दिस, तो इसमें जो है ये पूरा डिटेल्स दिखा देगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये स्टूडेंट आईडी L00023545, ये जो अगर हम लोग एसक्यूएल क्वेरी में लिखेंगे तो ये फर्स्ट नेम, एसक्यूएल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी, ये सारा टेबल का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यूनिकली दिखा देगा, ठीक है। उसी को हम लोग की बोलते हैं, ठीक है। अब यानी कि कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की, ठीक है। पहले आते हैं, सबसे पहले जान समझो सुपर की क्या होता है। सुपर की मान लेते हैं कि अगर हम लोग सुपर की पहले समझ लो, सुपर की क्या होता है। सुपर की क्या किए कि जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट नेम को लिए तुम्हारा कि सुपर की हम बनाते हैं, तो फर्स्ट नेम एक से ज़्यादा नाम हो सकता है, जैसे प्रिंस है तो प्रिंस जो है, प्रिंस नाम का 2-3 लड़का हो सकता है तुम्हारी क्लास में, तो उस केस में रिपीटिशन ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो की का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि की बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि तो हम क्या किए, उसको कंबाइन कर दिए स्टूडेंट आईडी और फर्स्ट नेम के साथ, तो क्या हो गया, ये दोनों फॉर्म कर दिया की। तो इसमें क्या बोलता है, सुपर की एंटिटी सेट इज वन और मोर एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। कहने का मतलब है एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा हम कब लगाएंगे, जब हमारा नाम को अगर हमको आईडी रखना है और 2-3 नाम एक ही सेक्शन में है, तो उस केस में स्टूडेंट आईडी लगा देंगे। तो स्टूडेंट आईडी अगर लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि आईडी मतलब कि एक यूनिक हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो की बनाए इसको हम लोग बोलते हैं सुपर की। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं कैंडिडेट की बोलते हैं, ठीक है, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या बोलता है कि कैंडिडेट ऑफ एन एंटिटी सेट इज मिनिमल सुपर की, ठीक है, मिनिमल सुपर की। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जो फर्स्ट नेम और स्टूडेंट आईडी जो हम बनाए थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम हम बता रहे हैं जो सुपर की लिए थे, तो नेम और स्टूडेंट आईडी सुपर की लिए थे, तो उसमें से हम लोग एक ही वैल्यू चूज करेंगे। कौन सा वैल्यू है, स्टूडेंट आईडी, क्योंकि यूनिक होगा स्टूडेंट आईडी, हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को लिए कैंडिडेट की, ठीक है, आईडी कैंडिडेट की, ओके। अब इसके बाद आते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या बोलता है कि प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की हुज दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेन रेफरेंस टू द की ऑफ अ टेबल। तो कहने का मतलब क्या है, देखो प्राइमरी की कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू, प्राइमरी की कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू मस्ट नेवर बी नल एंड यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पे क्या किए, जैसे हम सिंपली बोल रहे थे कि सुपर की क्या हुआ, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, और उस कम्बिनेशन में से हम क्या खोजे कि एक कैंडिडेट की निकाले। अब उस कैंडिडेट की को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या हो रहा है, ये जो है तुम्हारा, ये जो हम स्टूडेंट आईडी जो बनाया है इसको हम लोग
प्राइमरी की बोलेंगे, और ये प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंड एवरी ट्यूपल इन द टेबल। जैसे हम यहाँ पे डाल दिए प्राइमरी की, तो ये जिम ब्लैक C002 ये सारा कोई टाइप करके दिखा देगा, ठीक है। और फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की जो है, जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी, और इसके बाद स्टूडेंट आईडी टेबल में ये सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। स्टूडेंट आईडी टेबल में ये सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, लेकिन एक कोर्स आईडी है, तो ये कोर्स आईडी कहाँ है? इस टेबल का प्राइमरी की है। कोर्स आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। अब ये दोनों का लिंक कैसे कर रहे हैं? तो ये फॉरेन की हो गया इस टेबल का, और ये प्राइमरी की हो गया इस टेबल का। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे इंफॉर्मेशन देखना है कि हमारा जिम कौन सा कोर्स लिया है, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी बता देगा ये जिम के बारे में, और कोर्स जो है ये तुम्हारा कोर्स आईडी बता देगा अकाउंट्स लिया है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि दो टेबल को लिंक कर दिए। तो इस केस में C002 जो है ये क्या हो गया? ये जो है ये कंप्यूटिंग का बता रहा है। कंप्यूटिंग कौन लिया है? जिम लिया है, ठीक है। तो दिस इज द फॉरेन की ऑफ दिस टेबल, फॉरेन की के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। तो सुपर की क्या होता है बता दिए थे। फिर नेक्स्ट में आता है ईआर डायग्राम। अब यहाँ पे देखो इस केस में ईआर डायग्राम, तो इंस्ट्रक्टर आईडी नेम सैलरी ये एडवाइजर है स्टूडेंट का, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एंटिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये ईआर डायग्राम है। ईआर डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो है तुम्हारा ऊप्स में कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में अगर हम लोग को बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे। इंस्ट्रक्टर लिख दिए तो ये क्या हो गया? एंटिटी नेम। आईडी नेम एंड सैलरी हो गया तुम्हारा एट्रीब्यूट्स, और स्टूडेंट में आईडी नेम एंड टोटल क्रेडिट ये हो गया स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स, और ये क्या हो गया? दिस इज द एंटिटी नेम, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल्स वी आर यूजिंग इन द ईआर नोटेशन। तो क्या क्या सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं? तो ये जो है तुम्हारा एंटिटी के लिए, रिलेशनशिप सेट के लिए ये वीक एंटिटी क्या होता है पता है? वीक एंटिटी क्या रिलेशन को शो करने के लिए इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो वीक एंटिटी का रिलेशन क्या बोलता है? वीक एंटिटी क्या होता है कि जो अपना एग्जिस्टेंस के लिए, एक ऐसा एंटिटी जो अपना एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करे, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी, ठीक है। इसके बाद तो वीक एंटिटी का रिलेशन क्या होगा? तो हम लोग वीक एंटिटी का वीक रिलेशन इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन इन अ सेट ऑफ एंटिटी सेट, यानी कि दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन का दिखा। ये जो है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के लिए है, ये वन टू वन के लिए है, ये मेनी टू वन रिलेशनशिप के लिए है, और ये जो है कार्डिनलिटी लिमिट्स जो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1.h, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है टोटल पार्टिसिपेशन एंटिटी। जैसे पार्टिसिपेशन के लिए क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लिए? टेक्स्ट बुक, और ये फैकल्टी। यहाँ पे टेक्स्ट बुक यूजेस क्लास एम टीचर्स फैकल्टी, यानी कि टेक्स्ट बुक यानी कि फैकल्टी एक रहेगा। कैन टीच मेनी क्लास, एम जो है यहाँ पे दैट इज मेनी क्लास, और क्लास में यूजेस मेनी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर वीक एंटिटी सेट का, तो वीक एंटिटी सेट जो हम लोग बोलते हैं वो इस तरीके से, यानी कहने का मतलब क्या है कि सेक्शन यानी कि कोर्स, और ये है सेक्शन। ये जो है वीक एंटिटी, देखो यहाँ पे एन एंटिटी सेट डज नॉट हैव अ प्राइमरी की एंड रिफर टू एज अ वीक एंटिटी सेट। तो कहने का मतलब क्या है? इसका प्राइमरी की नहीं है, तो किसका प्राइमरी की पे ये डिपेंड करेगा? ये कोर्स का प्राइमरी की पे डिपेंड करेगा। तो इस टाइप का एंटिटी को हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। जैसे सेक्शन आईडी, सेमेस्टर, ईयर, इसमें किसी को भी प्राइमरी की नहीं बना सकता, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इसका प्राइमरी की पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट इज